यहाँ पे पत्रकार आए थे, मैं नाम भी ले लेता हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लेंगे, अजीत अंजुम जी। वो यहाँ घूम घूम के लोगों के मुंह में माइक घुसा घुसा के 15 लाख पूछ रहे थे। भैया तुमने कभी वीडियो देखा है? मोदी ने कभी 15 लाख प्रॉमिस किया है? गवर्नमेंट कैसे टॉयलेट बनवा रही? वेस्ट बंगाल में टॉयलेट बने, इसके बारे में आप फिर से पूछिएगा। पत्रकार तो फिर भी कह रहे हैं दीदी कहाँ जाती हैं। दिल्ली वाले सोचते हैं कि कोलकाता ही बंगाल है, बट कोलकाता बंगाल नहीं है। बंगाल बहुत बड़ा है भाई, ये देश की राजधानी रह चुका है। तो कोलकाता डेवलप्ड है, बंगाल डेवलप नहीं है। बंगाल को डेवलपमेंट चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बंगाल को डेवलपमेंट की। बंगाल में विकास के नाम पे कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं। पहले सब वोट जाते थे लेफ्ट को, अब सब वोट जाने लगे टीएमसी को। बंगला सोना का नहीं है, बंगला को सोना का बनाना है। प्रशांत किशोर जी जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट बंदे हैं, वो कुछ भी खुद लीक नहीं करवाते। मतलब वो जानबूझ के आए क्लब हाउस में, उनको पता था सब सुन रहे हैं, फिर भी वो ऐसी बात बोल गए कि लगे दीदी हार रही हैं। वो एक तरह से अपनी जान बचा रहे हैं कि दीदी उनके पीछे ना पड़े इलेक्शन हारने के बाद। उनके फेसबुक में जाइएगा तो अभी वो बंगाल से पूरा गायब हो चुके हैं। अब उनका ध्यान चला गया पूरी तरीके से यूपी इलेक्शन में। वो सिर्फ लखनऊ को क्या लास्ट नौ बोल रहे हैं। देखिए मोदी तो एक अलग लेवल के हैं, उनके बारे में बोलना, लेकिन बंगाल में अगर किसी ने काम किया है तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। उनका नाम हमेशा छूट जाता है। एक तो बूथ कैप्चर करते हैं, दूसरा उनको पता है कि ये हमको वोट नहीं देगा तो उसको घर से निकलने मत दो। मतलब ऐसा सिर्फ हम लोगों ने फिल्मों में देखा है कि बांस लगा दिया, घर से निकलने नहीं दिया। ये लेकिन बंगाल में रियल में होता है। बट जब से टीएमसी आई है, इसने ये शुरू कर दिया है बंगाली नॉन बंगाली। पहले कोलकाता ऐसा नहीं था। कुत्ते नहीं बोला उन्होंने, सुअर के बच्चे बोला। सीआईएसएफ को सुअर के बच्चे बोला। पहले बोला कि बीजेपी वाले यहाँ आए तो मारो, और सीआईएसएफ के जो सुअर के बच्चे हैं इन पर बाद में हम सीआईडी से इंक्वायरी करवाएंगे। तो इतना तक कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर के गले में रस्सी डाल करके बंदर की तरह नचाना है। हाँ, ये तो बोला है, एग्जैक्टली ऐसा ही बोला है। एक केजरीवाल, एक ममता बनर्जी, ये लोग अच्छे आंदोलनकारी हैं, अच्छे राजनेता नहीं हैं। कि ममता बनर्जी ने पीएम से बोला कि कोरोना पे ध्यान दो, रैली पे ध्यान मत दो। मतलब ममता बनर्जी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, पीएम के अगेंस्ट पूरा बोल दिया। भैया द टेलीग्राफ सबसे ज़्यादा बंगाल में बिकता है। तुम बंगाल के प्रॉब्लम को लिखो, बट तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बंगाल के अगेंस्ट लिखने की। दोस्तों नमस्कार, हम हैं गंगा घाट पर और जो चीज़ें ट्रेंड कराई जाती हैं और जो चेहरे के लिए आप देखते रहते हैं कि यार ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्रेंड होती हैं जो देश हित में होती हैं और चीज़ें सामने नहीं आती हैं। आज ऐसे बंदे से हम मिलाएंगे जो हर टॉपिक को टॉप ट्रेंड कराने का पूरा मादा रखते हैं। शशांक सिंह जी, आप हमारे चैनल पर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी, एक सबसे मज़े की बात है कि बंगाल की राजनीति है और आखिरी दौर पे है, और यहाँ पर अब जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दीदी का ठीकरा फूट जाता है कि तीनों चुनावों को एक साथ करा दिया जाए। कैसे देखते हैं? युवा हैं, बंगाल की राजनीति को बहुत रूबरू तरीके से जानते हैं आप। ये दीदी की डिमांड उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है। वो एक तरफ बोलती हैं कि एक साथ तीनों इलेक्शन कर दो, फिर वो एक तरफ एक ही दिन में तीन जगह रैली करती हैं, चार जगह रैली करती हैं, भवानीपुर में रोड शो करती हैं। तो ये दोनों तरह की बातें सही नहीं हैं। उनको चाहिए या तो वो अपनी रैली बंद कर दें, इलेक्शन कमीशन से डिमांड करें। वो तो उनको तो आदत है धरने में बैठने की, इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पे बैठ जाएं कि भैया एक दिन में इलेक्शन करके ख़त्म करो। बट नहीं, उनको रैली भी करना है और दुनिया के सामने अच्छा भी दिखना है, ये डिमांड करके कि आप इलेक्शन को जल्दी ख़त्म करो। कैसे देखते हैं कि जो बंगाल की राजनीति है ध्रुवीकरण पर आकर के टिक जाती है? जो हिंदू मुस्लिम है एंगल वो कहीं ना कहीं से घुसा दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो एक तबका है वो उस चीज़ को देखता है कि अब इलेक्शन विकास पे होगा या फिर वो जातिकरण पर होगा। देखिए, बंगाल में विकास के नाम पे कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं। पहले सब वोट जाते थे लेफ्ट को, अब सब वोट जाने लगे टीएमसी को। अब क्या हो गया है, अब एक बड़ी पार्टी आकर खड़ी हो गई, नेशनल लेवल की पार्टी आकर यहाँ सामने खड़ी हो गई है। तो अभी यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं हो रही है। अब यहाँ पे लोग विकास खोज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बात सुन के जो झूठा एक चलता है सोनार बांग्ला, भैया बंगला सोनार नहीं है, बंगला सोना का नहीं है, बंगला को सोना का बनाना है। तो अब लोग चाहते हैं कि बंगाल आगे बढ़े। तो इसलिए धर्म की राजनीति से लोग आगे बढ़ के अब देखिएगा मुस्लिम भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अभी क्लब हाउस है, क्लब हाउस के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वहाँ से बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो सुसु मीडिया भी निकल के आ रही है और उस चीज़ को आप बड़े अच्छे से ट्रेंड भी कराते हैं। तो कैसे देखते हैं उसको?
देखिए प्रशांत किशोर जी जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट बंदे हैं। वो कुछ भी खुद लीक नहीं करवाते। मतलब वो जानबूझ के आए क्लब हाउस में, उनको पता था सब सुन रहे हैं, फिर भी वो ऐसी बात बोल गए कि लगे दीदी हार रही हैं। वो एक तरह से अपनी जान बचा रहे हैं कि दीदी उनके पीछे ना पड़े इलेक्शन हारने के बाद। तो ये जानबूझकर कराया गया लीक है, इसको हम ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत ही स्मार्ट बंदा है। वो कोई गलती नहीं करता है। और वो जो काली स्क्रीन करने वाले पत्रकार भी इन्वॉल्व थे और एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं वो भी इन्वॉल्व थी, जो दीदी के टॉयलेट तक की राम कथा गाने शुरू कर देती हैं। तो कैसे देखते हैं कि क्या वो एक हताशा का पार्ट है? देखिए अभी आप उनके फेसबुक में जाइएगा तो अभी वो बंगाल से पूरा गायब हो चुके हैं। अब उनका ध्यान चला गया पूरी तरीके से यूपी इलेक्शन में। वो सिर्फ लखनऊ को क्या लास्ट नौ बोल रहे हैं, लास्ट नौ बोल रहे हैं। तो अब वो पूरी तरीके से बंगाल से हट चुके हैं। उन्हें पता है बंगाल में उनके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे दलित के नाम पे वोट नहीं होता, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे अब वोट बहुत कम हो रहा है। तो उनका साइड हो गए हैं पूरी तरीके से। उनको पता है कि उनकी ऑडियंस एक लिमिटेड है, उससे वो उनकी ऑडियंस बढ़ेगी नहीं, बल्कि जो न्यूट्रल लोग हैं उनके सामने वो डेली एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा शशांक, सबसे बड़ी बात है कि आज का युवा है बंगाल का, क्या सोच करके वोट करेगा कि जो 2021 का जो इलेक्शन होगा कि बंगाल की तकदीर को बदलने के लिए चुनाव होगा ये? देखिए बंगाल का जो युवा है, जैसे मैं था, मैं जब पास आउट हुआ तो मुझे यहाँ जॉब नहीं मिली। मतलब मेरा प्लेसमेंट यहीं से हुआ, बट मुझे जॉब करना पड़ा बेंगलोर जाके। तो और मेरे भाई जितने हैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं, कोलकाता में हार्डली 3 या 4 बचे और बाकी सबको बंगाल से बाहर जाना पड़ा। दीदी ने बोला है, दीदी बोलती हैं कि वेस्ट बंगाल में सिलिकॉन वैली बनाएंगी, लेकिन आज तक सिलिकॉन वैली में एक पत्थर भी नहीं पड़ा। उनका वो पूरा लैंड वैसे ही है। तो बंगाल में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ दीदी पता नहीं कैसे बोलती है बंगाल जॉब क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे कोई जॉब नहीं क्रिएट होता। यहाँ पे जितने भी लेबर्स हैं इनको बाहर जाना पड़ता है। आपने एक भी ऐसी ट्रेन सुनी है जो बंगाल से माइग्रेंट्स ले गई हो किसी और स्टेट? लॉकडाउन के टाइम पे नहीं ले गई। यहाँ पे माइग्रेंट्स आए हैं, यहाँ पे लेबर्स आए हैं। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे जॉब नहीं है। बल्कि एक टाइम पे वेस्ट बंगाल में बाहर से लोग आते थे काम करने। यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज थी, कितने सारे जूट मिल्स थे, सब बंद हो गए। 5 फेज़ का तो वोट हो चुका है। मेन बच्चा है कोलकाता। दिल्ली वाले सोचते हैं कि कोलकाता ही बंगाल है, बट कोलकाता बंगाल नहीं है। बंगाल बहुत बड़ा है। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पे लोग, आप 2019 में अगर यहाँ पे किसी से पूछिएगा कि बीजेपी को कितने सीट्स आएंगे, तो कोई बोलता था 2, कोई बोलता था 3, लेकिन आए कितने? 18। तो यहाँ कोलकाता डेवलप्ड है भाई, ये देश की राजधानी रह चुका है। तो कोलकाता डेवलप्ड है, बंगाल डेवलप नहीं है। बंगाल को डेवलपमेंट चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बंगाल को डेवलपमेंट की। जो गांव का जो वोटर है वो क्या सोच रहा है अब की बार? गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे फसल के उनको दामों को सही नहीं मिलता है। उनके बच्चों को बाहर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए। तो जब मैं भी गया हूँ, कुछ गांव में बात किया हूँ, तो वो लोग यही बात बोल रहे हैं कि कोई आता नहीं उनके देखने के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो उन तक नहीं पहुँचते, प्रधान उनको नहीं बताते, और जो भी पहुँचते हैं उनमें उनको कट मनी देना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग झेल चुके हैं। तो अब की बार सोच रहा है बंगाल का जो आम वोटर है वो परिवर्तन की तरफ? पूरी तरीके से परिवर्तन की तरफ। मतलब ऐसा परिवर्तन शायद इंडिया में कहीं हुआ हो। मतलब एक तरह से कहें कि मोदी का जादू चल रहा है। एक्चुअली बंगाल में देखिए, मोदी तो एक अलग लेवल के हैं, उनके बारे में बोलना, लेकिन बंगाल में अगर किसी ने काम किया है तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। उनका नाम हमेशा छूट जाता है। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि मैं गांव में जाता हूँ तो मोदी और कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम बहुत सुनने को मिलता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो कैलाश विजयवर्गीय ग्राउंड में रहे, उनके ऊपर अटैकिंग कई बार हो चुकी है, तो इसलिए लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं उनसे। नहीं, वो फिर भी मतलब जैसे किसी बीजेपी सपोर्टर की डेथ हुई या फिर उनको मारा गया तो वो वहाँ पहुँचते हैं। तो वो एकदम ग्राउंड लेवल के, आप उनको फोकस में नहीं देखेगा, वो एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, एकदम दर्द से जुड़े रहते हैं। दर्द से जुड़े रहते हैं। देखिए सरकार किसकी बनेगी ये नहीं बता सकता, लेकिन जो वोट शेयर है वो देखने लायक होगा। 2019 में एक नारा चला था कि 19 में हाफ 21 में साफ, तो वो क्या वाकई दिखाई दे रहा है? ये नारा उन शायद सुनील देवधर जी ने चलाया था। तो लग रहा है ऐसा होगा, साफ की तरफ है। तो अगर हम बंगाल की राजनीति को देख करके चलें तो
एक्चुअल में बंगाल की राजनीति और राज्यों से बिल्कुल हटके है। बंगाल में जो मीडिया है वो गांव तक नहीं पहुंचती है, तो गांव में क्या हो रहा है लोगों को पता ही नहीं चलता है। जैसे फिल्मों में जैसा देखने को मिलता है कि आदमी को घर से निकलने ही नहीं दी। दो तरह की रिगिंग होती है, एक तो बूथ कैप्चर करते हैं, दूसरा उनको पता है कि ये हमको वोट नहीं देगा तो उसको घर से निकलने मत दो। तो ये जो घर से निकलने नहीं देते हैं वो बंगाल में बहुत ज़्यादा है। और ये मीडिया ने आज तक, मतलब ऐसा सिर्फ हम लोगों ने फिल्मों में देखा है कि बांस लगा दिया, घर से निकलने नहीं दिया, ये लेकिन बंगाल में रियल में होता है। चाहे वो सीपीएम ने किया हो, चाहे अब की जो सरकार है वो कर रही है। तो लोगों के अंदर एक ये चीज़ आ गया है, क्योंकि अब बीजेपी बूथ लेवल तक पहुंच गई, लोगों के अंदर हिम्मत आ गई है वोट आगे बढ़ के वोट देने की, तो वो अभी जम के वोट दे रहे हैं। सवाल बड़ा मतलब अंदर खटकता है। एक तो बाहरी और अंदरी वाला बात हो गया, और एक हिंदी और बंगाली की लैंग्वेज का बात आती है। अगर हम किसी जो टिपिकल बंगाली है उससे बात करते हैं तो उनका सीधा सवाल होता है, आप हमें बंगाली में पूछो तो हम बंगाली में जवाब देगा, नहीं तो नहीं देगा। ऐसे बात करने से मना कर देता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, नॉन बंगाली हूँ, ठीक है। जब तक सीपीएम थी तब तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बंगाली नहीं आती है या फिर मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं अलग हूँ। बट जब से टीएमसी आई है इसने ये शुरू कर दिया है बंगाली नॉन बंगाली। पहले कोलकाता ऐसा नहीं था। पहले कोलकाता में आप बंगाली जानिए या ना जानिए, आपकी लाइफ आराम से कटती थी, इज्जत बराबर मिलेगी, इज्जत बराबर मिलती थी। अभी क्या है, आप अगर हिंदी बोलोगे तो थोड़ा आपको अलग तरीके से देखा जाता है। बट गांव में क्या है, गांव में हिंदी उतना नहीं चलता है। ये गांव में स्टार्टिंग है, उन लोग को हिंदी आती ही नहीं है, उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदी नहीं आती। बट यहाँ पे आते हुए भी आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है, वो बाहरी। बट मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, बचपन से यहीं रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से दीदी हैं लोगों को उकसा देती हैं, सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हो जाता है, फिर उसके जवाबी कार्रवाई होती है तो 4 लोग मारे जाते हैं, वहाँ पर भी राजनीति शुरू हो जाती है कि लाशों को रख करके हम रैलियाँ करेंगे, वो भी सक्सेस नहीं होती, ऑडियो वायरल हो जाता है। तो कैसी राजनीति चल रही है ये? 2-4% वोट तो रिगिंग से आ जाते हैं, वो पूरा लॉस हो रहा है। तो और उनको कैसे रोका जाए, उनको पब्लिक रोक सकती है। तो दीदी पब्लिक को उकसाने का कोशिश कर रही हैं कि, और पब्लिक में कौन, औरत अगर आगे बढ़कर आएंगी तो सीआईएसएफ भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सीआईएसएफ की बहुत कम यूनिट में औरतें हैं यहाँ पे। तो दीदी पूरी कोशिश कर रही है कि उनको उकसाया जाए। वीडियो देखा होगा, एक टीएमसी का नेता है वो कह रहा है कि सीआईएसएफ वाले आए तो उनको मारें और ये उनके कुत्ते हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाए। वो यहाँ के मेयर हैं फिरहाद हाकिम जी, वो कुत्ते नहीं बोला, उन्होंने सुअर के बच्चे बोला, सीआईएसएफ को सुअर के बच्चे बोला। पहले बोला कि बीजेपी वाले यहाँ आए तो मारो, और सीआईएसएफ के जो सुअर के बच्चे हैं इन पर बाद में हम सीआईडी से इंक्वायरी करवाएंगे। ये बंगाल का कल्चर नहीं है, बंगाल की भाषा बहुत सभ्य है, बहुत मीठी है। बट ये लोग जो यूज़ करते हैं टीएमसी वाले, ये बंगाली कल्चर नहीं है। ये बोलते हैं कि ये बंगाली प्राइड को ज़िंदा रखना चाहते हैं, बट यही लोग बंगाली प्राइड को एक्चुअल में मार रहे हैं। और जो बाहरी क्या बात करिए तो आप इनके देखिए, जया बच्चन को बुला रहे हैं, अमीषा पटेल को बुला रहे हैं, तेजस्वी यादव को बुला रहे हैं, तो खुद बाहरी को बुला रहे हो तो चलेगा। और मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, वो इनके लिए बाहरी हो गया है। अब तो इतना तक कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर के गले में रस्सी डाल करके बंदर की तरह नचाना है। हाँ, ये तो बोला है, एग्जैक्टली ऐसा ही बोला है। तो क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की? देखिए, इनकी भाषा शुरू से ही ऐसी है। ये मतलब देखिए, एक केजरीवाल, एक ममता बनर्जी, ये लोग अच्छे आंदोलनकारी हैं, अच्छे राजनेता नहीं हैं। इनको आंदोलन में ही लगे रहना चाहिए था, अनशन में ही लगे रहना चाहिए था। ये लोग अनशन करके अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में इनको नहीं आना चाहिए। 10 साल ये टिक गए, कैसे टिक गए पता नहीं कैसे। अब द टेलीग्राफ को उठाइए, 2015 से पहले कितना ज़बरदस्त ममता बनर्जी के अगेंस्ट था, और 2015 के बाद तो ममता बनर्जी पे लिखना ही छोड़ दिया। इन्होंने कल के हेडलाइन में मोदी की पोस्टर लगाया है, और इसमें लगा है कि 7 दिन में 10 रैली की मोदी ने। तो भाई, ममता ने भी तो 10 दिन में 50 रैली की, वो तुम नहीं दिखा रहे हो। इन्होंने 7 दिन में 10 रैली की वो लिखा है, और इसके नीचे लिखा है कि ममता बनर्जी ने पीएम से बोला कि कोरोना पे ध्यान दो, रैली पे ध्यान मत दो। मतलब ममता बनर्जी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, पीएम के अगेंस्ट पूरा बोल दिया। भैया, द टेलीग्राफ सबसे ज़्यादा बंगाल में बिकता है, तुम बंगाल के प्रॉब्लम को लिखो, बट तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बंगाल के अगेंस्ट लिखने की। कुछ ऐसे पत्रकार भी आते हैं जो टेलीग्राफ को ही फॉलो करते हैं, उसके भाषणबाजी करते हैं, उसके बाद कोविड हो जाता है तो अंदर जाके छुप जाते हैं, वहाँ से भी कोई ट्विटर पर भी हलचल नहीं दिखाई देती है।
एक यहाँ पे पत्रकार आए थे, मैं नाम भी ले लेता हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लेंगे, अजीत अंजुम जी। वो यहाँ घूम घूम के लोगों के मुंह में माइक घुसा घुसा के 15 लाख पूछ रहे थे। भैया तुमने कभी वीडियो देखा है मोदी ने कभी 15 लाख प्रॉमिस किया है? तुम यहाँ से पूछो दीदी ने कितने जॉब दिए, तुम आके पूछ रहे हो 15 लाख मिले क्या, 2 करोड़ जॉब मिले क्या? दीदी मोदी ने तो कभी 15 लाख प्रॉमिस नहीं किया। तुम यहाँ के लोगों से आके स्टेट सेंटर की बात क्यों कर रहे हो? यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम पूछो, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम पूछना ही नहीं है। इस जगह अभी हम घूम रहे हैं, इस ऐसी जगह पे भी काफ़ी लोग ऐसे मिले थे जो मुंह पे ताबड़तोड़ जवाब दिया था, और एक तरह से कह सकते हैं झन्नाटेदार तमाचा भी था। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मतलब जो जिस बंदे ने बोल रहा था वो तो पूरा तबड़तोड़ जवाब दिया, उसके बाद बेचारे बौखला गए। उसको उनके पास लस्ट में वही बोलता है कि ये भी एक भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, यही सब। उनके पास कुछ बोलने को रहता नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन करेंगे तो उनके घर में रोटी नहीं बनेगी, तो फिर उनकी मजबूरी है पीएम को क्वेश्चन करना। क्या शशांक, एक बात समझ नहीं आती, क्या पत्रकारिता उसी को कहते हैं कि सिर्फ सवाल ही खड़े करे सरकार पर? क्या सरकार ने जो नीतियां या सरकार जो देश हित में काम उठाती है उसको सवाल करें, वो पत्रकारिता नहीं कहलाई जाती, उसको अंधभक्ति कह दिया जाता है? अगर सरकार से सवाल खड़े कर दे तो अच्छे पत्रकार माने जाते हैं। देखिए, इस बारे में मैं सोच के आया था कि मैं कुछ बोलूँगा। इंडिया में जो अनाज होते हैं सरप्लस होते हैं, फिर भी इंडिया में भूखमरी है, बहुत लोग भूखे पेट सोते हैं। इंडिया में वो जो अभी नया दवाई चल रहा है वो भी इंडिया में ज़्यादा बनता है, बट फिर भी बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मीडिया इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। मीडिया को क्या है, अगर किसी एक दुकान में उनको दवाई नहीं मिली, वो तुरंत डाल देंगे कि दवाई ख़त्म हो गई। वो ये नहीं देखेंगे कि इंडिया जितनी दवाई बनाता है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिया जितना अनाज बनाता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडिया को चाहिए कि वो हम लोगों को समझाए कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट कैसे टॉयलेट बनवा रही। वेस्ट बंगाल में टॉयलेट बने, इसके बारे में आप फिर से पूछिएगा। पत्रकार तो फिर भी कह रहे हैं दीदी कहाँ जाती हैं। वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन मिले उज्ज्वला योजना से, जो कि मोदी के अंडर में है, और वेस्ट बंगाल में टॉयलेट बनाने में नंबर 1 पे है। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे जो टॉयलेट बने हैं वो दीदी ने नाम बदल दिए। मोदी का था स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे निर्मल बांग्ला रख दिया है। लेकिन पैसा आ रहा है स्वच्छ भारत से ही, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज होकर निर्मल बांग्ला जा रहा है, बट काम हो रहा है। ठीक है। और जैसे पीएम आवास योजना है, उसका नाम बदल के यहाँ पे कर दिया है बांग्ला आवास योजना। घर बन रहा है, वहाँ पे सब घर के बाहर PMAY ही लिख रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बट वो उनको लग रहा है कि, और उसके नीचे बड़ा सा बांग्ला आवास योजना लिख रहे हैं। तो काम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन नाम आ रहा है दीदी गवर्नमेंट का। बट मीडिया का काम ये है कि वो जा के गांव में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कीम्स के बारे में बताए, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बताए। बट अगर आप यही काम करिएगा तो आप गोदी मीडिया कहलाइएगा कि आप टॉयलेट बनवा लो, आप LPG कनेक्शन ले लो, और गरीब कल्याण योजना से इंश्योरेंस करवा लो। तो अगर आप ये सब चीज़ के बारे में बात करिएगा तो कुछ पत्रकार जो स्क्रीन ब्लैक कर देते हैं वो बोलेंगे कि ये तो मोदी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ मोदी के तारीफ़ कर रहा है। बट ये तारीफ़ नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है कि, और आपको चाहिए कि आप गवर्नमेंट के काम को बताओ, लोगों की भलाई करो, बट मीडिया ये नहीं करती है। तो पत्रकार, आप और मैं पत्रकार बोल रहे हैं, बट इनको एक्चुअल में पत्रकार नहीं बोलना चाहिए, ये पत्तलकार ही हैं। पत्रकार का काम होता है सच दिखाना, अपना ओपिनियन देना नहीं, कि जो न्यूज़ है वो न्यूज़ दिखाएं। इनकी न्यूज़ 1 लाइन की होगी, ओपिनियन 5 लाइन का होगा। तो ये लोग न्यूज़ दिखाते ही नहीं हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। किस जगह पे रिलीजन दिखाना है, किस जगह पे रिलीजन छुपाना है, इनको अच्छे से पता है। किस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लिखना है, किस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का काम शशांक अच्छी तरह से करते हैं। बहुत सारे, मतलब मैंने तो ट्विटर से ही सीखा है, बहुत सारे लोग हैं उनको फॉलो कर करके मैंने सीखा है, और अब मैं भी बहुत लोगों को कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। तो अब जैसे देखिए, केरला जब स्टार्टिंग में कोरोना केसेस कम होने शुरू हुए तो तारीफ़ किसकी हुई? केरला गवर्नमेंट की। केरला ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसी जगह जब केसेस बढ़ने लगे, किसकी वजह से बढ़े? सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। अब देखिए, वेस्ट बंगाल का एक वीडियो आया था जिसमें PM केयर से मिले वेंटिलेटर्स पड़े हुए यूज़ नहीं हो रहे हैं हॉस्पिटल के बैक साइड में। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि PM आके खुद मुंह में लगा के जाए वेंटिलेटर? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। PM सिर्फ सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, वो हेल्प दे सकता है, पैसा भेज सकता है, वेंटिलेटर भेज सकता है, बट करना तो आपको ही है। आप अगर करोगे ही नहीं तो क्या होगा? वेस्ट बंगाल में कोरोना कितना बढ़ रहा है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने PM के साथ लास्ट 2 मीटिंग अटेंड ही नहीं की। उसके बाद लेटर लिखती हैं
कि हमको वैक्सीन चाहिए। जब वो मीटिंग में बुलाते हैं तो आप मीटिंग में नहीं जाती हो, बाद में लेटर लिखते हो, और लेटर वो पीएम के लिए नहीं है, वो लेटर मीडिया के लिए है। अगर पीएम के लिए उनको अगर एक्चुअल में बंगाल के लिए हेल्प चाहिए होती तो वो तो डायरेक्ट पीएम को फ़ोन करती या मीटिंग अटेंड करती, मीडिया में नहीं आती। बट उनको मीडिया अटेंशन चाहिए, इसलिए उन्होंने मीडिया में लेटर लिखा, जो कि मनमोहन सिंह ने भी किया। उनको पीएम को कोई एडवाइस नहीं देनी थी, उनको बस मीडिया में अटेंशन चाहिए थी कि सेंट्रल को टारगेट कर सके।